आप बताइए, पपेट वार्प देख लेते हैं, पर्ज कमांड देख लेते हैं, ऑटो ब्लेंडिंग देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं पपेट वार्प पे। पपेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? पपेट की तरह नचा रहे हो मेरे को, है क्या मतलब होता है? कठपुतली। तो कठपुतली का काम क्या, वो अलग अलग पोजीशन पे धागों से बंधी हुई होती है, उससे मूवमेंट कराते हैं। यहाँ पर भी हम मूवमेंट तो क्या कराएंगे, उसको पपेट की तरह अलग अलग पॉइंट्स पे हम उसको रिसाइज कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू कर सकते हैं। कोई ऐसा मॉडल का फोटो लेते हैं जिसमें हम पपेट बना सकें, उसको पपेट की तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। बेसिकली होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अलग अलग पॉइंट से उसको रिसाइजिंग करना होता है, वहां हम पपेट यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक इमेज लेते हैं, जैसे ये मोटरसाइकिल का इमेज लिया, इसको हम अलग अलग पोजीशन पे वार्पिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए लेयर। ये क्या है? बैकग्राउंड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे लेयर में, डबल क्लिक करके ओके करेंगे तो ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, एडिट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे दे रखा है पपेट वार्प। इस लेयर पर एक ग्रिड बन जाएगी। आप इसको यहाँ से क्लिक करके, मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में एक पॉइंट मैंने यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से क्या करेगा, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन आ रहा है। दो तीन जगहों पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एक यहाँ क्लिक कर देता हूँ, एक यहाँ क्लिक कर देता हूँ। चार जगह पे मैंने क्लिक किया। अब मैंने यहाँ से इसको क्या किया, अंदर की तरफ ले लिया। इसको मैंने क्या लिया, इधर की तरफ अंदर ले लिया। ये जो चीज है, ये पपेट वार्प का मतलब होता है, वार्पिंग करना। पॉइंट्स आपने बता दिए, उन पॉइंट्स को लॉक रखते हुए, देखिए वो पॉइंट लॉक है, उसको लॉक रखते हुए हम इस जगह से इसको लॉक रखा, यहाँ से इसको मुझे लेना है, पकड़ में नहीं आ रहा है, ये यहाँ से इसको मैं ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे करना हो तो आप ये इस चीज को वही रखना है, इसके सामने जो चीज है इसको हमें पपेटिंग करनी है, तो ये ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। थोड़ा अंदर की तरफ दबा के दिखाना है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठा के दिखाना है, यहाँ से थोड़ा फैलाना है वापस। ये एक फ्री हैंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, कंट्रोल टी करने के बाद में रीसाइजिंग करते हैं। अब देखिए इसको हमने यहाँ चक्का की राउंडनेस खराब कर दी, लेकिन यहाँ पे इनके दोनों को लॉक करके ये चीज हमने ऊपर ले ली। तो ऐसे में ये पपेट वार्प काम आता है, अदरवाइज तो कोई काम का नहीं है ये अपने लिए हिसाब से। अब जैसे मैंने कोई भी फोटो पे तो खराब हो जाएगा, देखो कैसे होगा। मैं यहाँ से ये कार का देखता हूँ, इसमें लेता हूँ कि भाई ये मेरे को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, तो पपेट वार्प ओपन करूंगा। पहले तो लेयर में कन्वर्ट करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और पपेट वार्प ऑप्शन से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे कि इसको लॉक रखे। ठीक है, और यहाँ से मुझे ऊपर उठाना है और इसको मुझे इतना ही रखना है, ये इतना ही रखना है यहाँ से ऐसे। और पीछे से भी मेरे को क्या करना है कि ये लॉक रखते हुए थोड़ा नीचे दबाना है, तो मैं इतना पोजीशन लेता हूँ और यहाँ से नीचे इसके पोजीशन तक दबाना है, तो मैं पहले यहाँ से दबा देता हूँ। चेंज हो गया। इधर से मुझे इन दोनों के बीच में ऊपर उठाना है, तो मैं यहाँ से ऐसे ऊपर उठा लेता हूँ। इस प्रकार की वार्पिंग आप कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा ऊपर उठाना है, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठाना है, इन दो पॉइंट के बीच में ये हमने ऐसे वार्पिंग कर दिया। राउंड शेप पे मत करो, जिससे पता लग जाए कि भी आपने इसको बिगाड़ा है। तो ये कुछ इस प्रकार से वार्पिंग हम कर सकते हैं। ये पपेट वार्प का रोल है। स्लाइटली यूज करोगे तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो ये मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया। थोड़ा सा माइन्यूटली सा करना है, जैसे पिलर है तो पिलर खराब हो जाएगा, तो ज्यादा ज्यादा क्या मैं ऐसे ऊपर की तरफ ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये करेंगे ओके, एंटर दबाने पर भी ओके हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करने पर भी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये चेंज हो जाएगा। ये हो गई चेंज गाड़ी। भंगार बनाना हो तो ऐसा कर दो।
कोई मेटल आपको स्क्वीज करके दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो मेटल को आप। स्क्वीज करने के बाद में कैसे दिखेगी। हिस्ट्री पैलेट में जाइए और हिस्ट्री पैलेट में यहाँ पे ये देखिए कि ये अपना इमेज था और हमने ये चीज किया है। ठीक है, हिस्ट्री पैलेट का मैंने बताया था कि भाई आप जहां पर इस ब्रश को रख दोगे, मैंने ब्रश यहाँ रख दिया और लास्ट कमांड पा जाता हूँ। अब मैं इस ब्रश को जब रन करता हूँ तो उस जगह पे वो इफेक्ट आएगा जो हमने पपेट में दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे वो इफेक्ट लगाना, बाकी जगह पे नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ लगाना है। तो मैं इस ब्रश को सिर्फ यहाँ चला दूंगा ऐसे ऐसे, इतना हिस्सा करेगा, बाकी एज इट इज रहने देगा। ये यहाँ तक कर लेता हूँ, इतना इतना आधा आधा। पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। तो वहां जहां हम चाहते हैं वहां पर ही ये चलाए। ये होता है पपेट वार्प का मतलब, फ्री हैंड ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब है पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक आपको याद हो पर्सपेक्टिव मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, टेढ़ी ऐसे बिल्डिंग की फोटो यूं ले ली, वापस इसको सीधी करना हो तो वो बताया था। वो हमने पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग टूल से किया था। ये जो क्रॉपिंग टूल है इसके अंदर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से किया था। एक पर्सपेक्टिव वार्प यहाँ पर भी दे रखा है। तो अब इसके अंदर हम कोई इमेज ओपन करते हैं, पर्सपेक्टिव वार्प लेते हैं। जैसे मैंने ये इमेज लिया, इसमें मैं पर्सपेक्टिव व्यू अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब ये पीछे से आगे आते हुए सड़क कैसे दिख रही है, पीछे छोटी दिख रही है, आगे आके के ऐसे पर्सपेक्टिव दिख रही है ना। तो यहाँ से एडिट में पर्सपेक्टिव वार्प ऑप्शन से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये यहाँ से इतना पोर्शन जो है और यूं हो जाए ऐसे, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। अब चूंकि ये भी हमने अभी क्या बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट किया नहीं है, अभी जैसे मैंने ये ऐसे लिया, इसको मैंने ओके किया, कुछ नहीं होगा। यहां से हम क्या करेंगे, लेयर पैलेट में आएंगे। अच्छा लेयर किया हुआ है इसने, ये ऑलरेडी लेयर था। हिस्ट्री पैलेट में आते हैं और नन कर दिया कमांड, बैकग्राउंड है सॉरी। तो इसने क्या क्या लेयर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं किया। हम पहले से ही इसको लेयर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में पर्सपेक्टिव वार्पिंग करते हैं। कंट्रोल टी करके करेंगे तो पर्सपेक्टिव वार्पिंग डॉट अप्लाई, कंट्रोल टी, एडिट, पर्सपेक्टिव वार्पिंग ऑफ हो जाएगा। एक यहाँ पे दे रखा है, ये रहा वो पर्सपेक्टिव वार्पिंग। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। इस तरह लेयर को लिया, लेयर को हमने पर्सपेक्टिव कर दिया। और यहाँ जो पर्सपेक्टिव दे रखा है ये पर्सपेक्टिव वार्प, इसमें ये हमें बनाने के लिए कहता है कि आप पर्सपेक्टिव वार्प बनाइए, यहाँ से यहाँ तक बनाइए। और फिर ये मैंने क्लिक किया यहाँ, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ, यहाँ से क्लिक किया, थोड़ा सा इसको यूं लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके इसको ऐसे लेता हूँ, अब डबल क्लिक करते हैं, ये अप्लाई हो जाए। अप्लाई तो हुआ लेकिन दिखाया नहीं इसने। वापस देखते हैं, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। एक तो यहाँ से क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के कंट्रोल दिखाएगा, किस पर कर रहा है, लेयर पर काम कर रहा है। एडिट, पर्सपेक्टिव वार्प, सेलेक्ट। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो लेआउट, इससे पहले हो नहीं रहा है क्योंकि ये लेआउट पे काम कर रहा है। हमें करना है वार्पिंग, तो यहाँ से वार्प ओपन करेंगे। ठीक है, वार्पिंग ओपन हो गया। अब ऐसा वार्प, मुझे इसका डायरेक्शन ऐसे रखना है, जो क्रॉप होना होगा वो तो क्रॉप हो ही जाएगा। ये पूरा 3D की तरह कर दिया हमने कि मुझे बिल्डिंग को सामने की तरफ दिखाना है। ये एडवांस लेवल है। जो हमने वार्प पहले किया था, क्रॉपिंग एंड पर्सपेक्टिव किया था, ये उसका एडवांस है कि हम पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करके, अब जैसे पहले क्या था, ये नहीं दिखाई दे रहा था, साइड व्यू था, अब ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू आ गया। ये इस प्रकार की वार्पिंग हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ पर्टिकुलर एरिया करना था, बाकी नहीं करना था। तो मेरे को ये ऐसे मिल गया कमांड, इसको मैंने ओके किया, अप्लाई करेगा ये। अभी देखो कैसे बिल्डिंग है, यूं है, ये सामने आ जाएगी। अब आप इसको क्या करो, क्रॉप करो। तो मुझे इस बिल्डिंग को सीधा दिखाना था, जबकि हमने फोटो गलत दे दिया। लो साहब, हो गया अपना काम। क्या थी इमेज,
तो अपन ने ढंग से नहीं किया ना, अपन ने एकदम बिल्कुल रफली किया ना। देखो ये था इमेज, कैसे है व्यू, इस तरह से है, आगे से पीछे की तरफ ऐसे जाता हुआ है, ये व्यू है कि भाई यहाँ से हमें हाईलाइट हो रहा है, यहाँ से वो जा रहा है, लेकिन इसका ये पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये सीधा करना हमें। तो सीधा करने के लिए हम पर्सपेक्टिव वार्प ऑप्शन ऑन करेंगे, लेआउट की जगह वार्पिंग ऑप्शन लेंगे, ठीक है, और वो एरिया ड्रॉ कर देंगे जिसको हमें सामने लाना है। भाई मुझे ये सामने लाना है, तो मैंने इतना एरिया ड्रॉ कर दिया, छोटा बड़ा जो भी करना है वो छोटा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। वार्पिंग ऑप्शन ऑन करेंगे यहाँ से लेआउट की बजाय। अब जितना ये छोटा है उतना इसको बढ़ाएंगे, यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ बढ़ाता हूँ ताकि सीधा सीधा आए, वो दीवार गई पीछे की तरफ, ये ऐसे आए। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इस पार्ट से मतलब है। अब ये कर लिया, यहाँ से इसको भी हम वापस ऐसे पीछे ले जा सकते हैं, वापस ऐसे कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ करेंगे लाइन सीधी आएगी। एक बार हमने ये लेवल किया कि भी हमारा फोटो सीधा हो गया, सामने वाला पोज हमारे पास आ गया, ओके कर लो। ओके करने के बाद मैं उसको क्रॉप कर दूं, क्रॉप करके फिर से पर्सपेक्टिव वार्प लगाओ। ये मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से इतना ही मुझे दिखाना था। अब हुआ क्या कि यहाँ से हमने दिखा तो दिया ऐसे, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, फैल गया। कंट्रोल टी कमांड, इसको हम कंट्रोल बटन से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वापस उसी मोड में चला जाएगा जिस मोड में हमने लिया था। तो थोड़ा बहुत ये पोजीशन रहेगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन है, वो था वार्प पपेट। यहाँ पपेट लगा देते हैं, तो यहाँ से एक पोजीशन लॉक किया, एक पोजीशन में यहाँ से लॉक करता हूँ और इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ, मामूली सा करना, ज्यादा भी नहीं। ऊपर से बालकनी टेढ़ी होगी, देखो यहाँ लॉक लगाना चाहिए तक भी ये नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं एक पोजीशन यहाँ लॉक कर देता हूँ ये, और यहाँ से भी पोजीशन लॉक कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। पूरा तो कवर अप नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक लमसम एक एज आ जाएगा और इमेज बन जाएगी हमारी। ये ऐसे कर सकते, थोड़ी सी कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये है पर्सपेक्टिव वार्प का मतलब। इसके अलावा कंट्रोल टी हमने किया ही है, फ्री हैंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं। ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करना हो कंट्रोल के साथ करना हो तो ये इस तरह से वार्पिंग होगी, और शिफ्ट के साथ में करेंगे तो ये स्ट्रेचिंग होगी, इस तरह से पर्सपेक्टिव स्ट्रेचिंग होगी। ये हमने किए हैं किससे, फ्री ट्रांसफॉर्म से। ट्रांसफॉर्म में इटसेल्फ कुछ कमांड दे रखे हैं, स्केलिंग, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, हम लेयर को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ हिस्ट्री पे आता हूँ वापस, और इसको लेयर पैलेट को अंदर जाके बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, ये वाला। जैसे स्केल लिया, अब क्या होगा, सिर्फ स्केलिंग होगी। हमने ऑप्शन क्या लिया था, स्केलिंग, तो सिर्फ स्केलिंग होगी। यहां से मैं लेता हूं रोटेट, बाहर रखेंगे सिर्फ रोटेट होगा। ये तो मूव हो रहा है, हमने ऑप्शन क्या लिया, रोटेट, बाहर रखेंगे तब ये रोटेशन का ग्रिड दिखाता है, ठीक है, ये रोटेट करेगा। एस्केप, रिलीज कर दो इस कमांड को। अब स्क्यू, स्क्यू में क्या करेगा, ऐसे एक इसका अपोजिट है, जो भी क्लिक कर रहे हो उसका अपोजिट है, उसको लॉक कर देगा और वहां से ऐसे स्क्यू करेगा। मैंने ये लिया था, मैं ये नहीं लेकर के मैं ये लेता हूँ, टॉप हो गया इसका अपोजिट, मैं ये नहीं लेकर के ये लेता हूँ, ये स्क्यू का रूल है। तो ये हम कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी इसमें दे रखा है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। नन करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, डिस्टॉर्ट एक साइड से करेगा, बाकी तीन साइड लॉक रखेगा। इसे कहते हैं डिस्टॉर्ट करना, ऐसे ग्राउंड पे दिखाना है इस तरह से। तो ये काम आएगा, टाइलिंग जो फर्श बनानी हो ना, वहां काम आएगा ये। आपको किसी का ग्राउंड में फर्श बना के दिखानी है तो ये ऐसे, वहां पे ऐसे काम। ये तो मैंने ये इमेज ले रखी है, इस तरीके से टिल्ट कर रहा है ये इसको,
ये डिस्टॉर्ट का मतलब है पर्सपेक्टिव, अभी बताया था। ऐसा हो जाएगा, इधर से करना है इतना हो जाएगा, लंबा करना हो, ये पर्सपेक्टिव है ऑप्शन। वार्प, ये वाला ऑप्शन, इससे हम जिस जगह पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे उतना एरिया वार्प हो जाएगा। कर्व कर सकते हैं इमेज को, ये जो एज आ जाएंगे इससे हम डायरेक्शन हैंडल से इमेज को कर्वी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वार्प इमेज होगी, ऐसा लेयर में बनाना है तो ये वार्पिंग कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा तो हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग करना है, वार्पिंग करना है, वर्टिकल वार्पिंग करना है, फ्लिपिंग करना है, कंट्रोल टी करेंगे तब ये ऑप्शन ऑन होंगे। कंट्रोल टी, वार्प हमने अप्लाई कर रखा है, ये यहाँ से सिर्फ फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल होगा। ये मैंने किया हॉरिजॉन्टल, यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, वर्टिकली फ्लिप करना, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना, अगेन वर्टिकली फ्लिप करना। यहाँ से हमने वार्प लिया, ओके लिया, तो वार्प ऑन करेंगे तब ये ऑन होगा। स्प्लिट वार्प हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टल वार्पिंग करें, क्लिक किया, ये हॉरिजॉन्टल वार्पिंग हो रही है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं राइट क्लिक करके स्प्लिट वर्टिकली, वार्प वर्टिकली, एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, यहाँ से इसको रखते हुए ये वर्टिकली वार्प, राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट वार्प क्रॉस वाइज, ऐसे क्रॉस बन जाएगा, एक क्रॉस हेयर कर्सर आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ से जैसा मैं दिया वैसा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं इमेज को। रिमूव वार्प स्प्लिटिंग, राइट क्लिक, अगर रिमूव वाला ऑप्शन नहीं ऑन होगा, राइट क्लिक करेंगे, इसको अभी भी ऑन नहीं होगा, कैंसिल करेंगे, कैंसिल कैंसिल, राइट क्लिक कर एस्केप बटन से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जो भी वार्पिंग हमने यहाँ से अप्लाई की है उस वार्पिंग को हम रिमूव कर सकते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, ये वार्पिंग क्या आप देखते हैं रिमूव अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, ये हो गया ऑन। जो लास्ट में हमने लगाया वार्प क्रॉस वाइज, इसको कैंसिल करना हो तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन। तो ये है वार्पिंग ऑप्शंस। रोटेट करना 180 डिग्री, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो हम वर्टिकली भी कर सकते हैं। रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में रोटेट कर सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज जस्ट उसका उल्टा हो गया, ये ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कर देंगे, अगेन क्लॉकवाइज करेंगे, सीधा कर सकते हैं। ये था ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस, और ये दोनों काम के नहीं है, ब्लेंडिंग अलाइन या बाद में देख लेंगे। ब्रश प्रीसेट, डिफाइन पैटर्न, कस्टम शेप, ये तीनों कमांड हम कर चुके हैं। इसके वार्पिंग से बाहर आते हैं, हाईलाइट होगा पर्ज। पर्ज का मतलब होता है जितने भी कमांड दिए हैं, क्या क्या हिस्ट्री में जो भी कमांड है वो क्लिपबोर्ड, मतलब कॉपी पेस्टिंग जो करते हैं क्लिपबोर्ड की मेमोरी में जाता है वो। और अगर वीडियो कैश, अगर हमने कोई वीडियो वगैरह बनाने के लिए हमने कुछ क्लिपिंग्स बनाई है, वो इन सब की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, सेविंग कहाँ होती है, टेम्परेरी रैम में वहां स्टोर होती है और वहीं से रिकॉल होती है। तो ऑल करने पर सारी हिस्ट्री, क्लिपबोर्ड, ये सबको क्लियर कर देगा। अब आप अंडू करोगे ना, कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अंडू को लेवल हमने डिलीट कर दिए हैं। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री साफ हो गई, यहाँ पे जितनी भी हिस्ट्री थी वो सब साफ हो गई। किसकी वजह से? पर्ज की वजह से। तो ये पर्ज कमांड कहाँ काम आता है? ये पर्ज कमांड वहां काम आता है जहाँ आपने मल्टीपल कमांड्स लगा लिए, मल्टीपल कॉपिंग पेस्टिंग कर लिया आपने, तो वो सारा क्या होता है, रैम में स्टोर होता है। 6 एप्लीकेशन आपने ओपन कर ली, यहाँ पे आपने 50-60 कमांड लगा लिए, ये सब इसके अंदर सेव हो रहे हैं, कहाँ? रैम में हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम का जो वर्किंग है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। उन सभी कमांड्स को ये कैरी करता है, तो जब भी हम कोई स्टेप करेंगे तो वो पहले उनको रीड करेगा, फिर अपने कमांड पे रीड करेगा। तो पीसी मान लीजिए छोटा है, छोटा इन द सेंस कि एक लो पावर वाला, लो कैपेसिटी का है, दूसरा रैम भी उसके अंदर मान लो 1-2 जीबी है, तो उसमें क्या होगा, वो 2 जीबी के अंदर पूरी रैम फुल हो जाएगी। जब रैम फुल हो जाएगी तो बार बार ये मैसेज देगा, स्क्रैच डिस्क फुल, ओके करो, स्क्रैच मतलब मेमोरी खाली करो, तब आपके नए कमांड लगेंगे। तो वो हटाने के लिए, वो ऑप्शन से बचने के लिए हम यहाँ पे पर्ज करते हैं कि जितनी भी कॉपी पेस्टिंग अब हमें कुछ करना नहीं है, इसकी हिस्ट्री खाली कर दे। खाली करेगा तो उसको रैम मिल जाएगी, तो हमारा जो एक कमांड हमें लगाना है जिसकी वजह से हमारा काम अटक रहा है, वो हम कमांड लगा के उसको सेव आउट कर सकते हैं। वहां ये पर्ज कमांड काम आता है।
तो जितने भी क्लिपबोर्ड में मेमोरी में कॉपी पेस्टिंग कर रखा वो सब हो जाएगा। हिस्ट्री कमांड जो हमने 25-30 लगा रखे हैं वो सब खाली हो जाएंगे। मतलब आप अंडू नहीं कर सकते। फिर आपको लगता है कि इसके बाद हमारा फाइनल है, हमें अंडू करना ही नहीं है तो खाली कर दो। ये पर्ज का मतलब होता है। इसके अलावा ये एडो प्रीसेट ये सारे इसके फोटोशॉप के डिफॉल्ट एक्शंस हैं जो कि सेट किए हुए हैं, एप्लीकेशन की कमांड्स जो सेट किए हुए हैं। आप चाहें तो प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हैं, मेन्यूज अपना खुद का जनरेट कर सकते हैं, बट कीजिए मत। इसमें मैक्सिमम शॉर्टकट्स दे रखे हैं और मैक्सिमम मेनू कमांड्स और सब बना रखे हैं, तो आपने को एडिशनल अपने लिए बनाने की जरूरत नहीं है। हमें तो पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप अपना कहाँ है जो अपन चाह रहे हैं, इसलिए इसको मत चेंज कीजिए। फिर भी अगर करना चाहें तो करो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट हमें तो कंट्रोल एल लासो लेना है, लासो के लिए हमें और कोई कमांड आता ही नहीं, तो हम यहाँ से कमांड में डिफाइन कर सकते हैं किस में करना है, टूल्स में करना है या मेन्यू कमांड में करना है, या फिर हमें जो है जो टास्क स्पेसिंग आती है उसके अंदर करना है। यहाँ पे ये सब कमांड आ जाएंगे। आपके पैनल मेनू बनाना है तो यहाँ पे मेनू बना सकते हो, तो चेंजेस कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप क्या काम क्या है उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा स्क्रैच डिस्क में बता रहा था, इसकी स्क्रैच डिस्क में डिफाइन कर रखी है स्टार्टअप में। ये देखिए 114 जीबी फ्री स्पेस है, स्टार्टअप इसकी डिफाइन कर रखी है। तो मेरा इसके अंदर रैम 8 जीबी है या 4 जीबी है, सफिशियंट है, मुझे पर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे को ऑप्शन देगा ही नहीं कि भी इसको पर्च करो या खाली करो रैम को। अगर यहाँ पे 1 जीबी 2 जीबी होती तो फिर मुझे बार बार एक चेंज करना पड़ता, खाली करना पड़ता है, जिसमें मैक्सिमम स्टोरेज है वो लेना पड़ता। तो ये स्क्रैच डिस्क का ऑप्शन है। यूनिट आप चेंज करना चाहो यूनिट चेंज कर सकते हो, रेगुलर पॉइंट्स में आ रहे हैं, इंचेस में कर सकते हो, ठीक है, मिलीमीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, ये चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, ग्रिड आप चेंज कर सकते हो, ग्रिड जो आ रही है, गाइडलाइन जो आ रही है इन कलर्स में आ रही है, आप चाहे तो इनका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और हिस्ट्री का लॉग आ रहा है, हिस्ट्री में जो है यहाँ पे ऑन करेंगे लॉग, तो ये कह रहा है कि जो भी डेटा है वो इसके हिस्ट्री के अंदर सेव होते रहेंगे। और इसका जो स्टेप है वो बढ़ा सकते हैं हम यहाँ से अंडू वाला ऑप्शन में जाकर के। अंडू इंटरफेस में इसका जो ये कलर आ रहा है, ये मैं इसका वाइट कर सकता हूँ स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। ये इंटरफेस का मतलब होता है। और स्टैंडर्ड मोड में क्या होना चाहिए स्क्रीन का, फुल स्क्रीन में क्या मोड होना चाहिए, ये सारे चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं। वर्क स्पेस फोटोशॉप का ही यूज करेंगे। अंडू लेवल हम इसमें बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। वो क्या करेगा, अंडू लेवल को बढ़ाएगा लेकिन रैम में से इसको स्पेस देगा। जिस इसका हालांकि 20 कमांड तक दे रखे हैं बाय डिफॉल्ट, वो ही हम यूज करके रखेंगे। यहाँ पे दे रखा है लेट फोटोशॉप यूज 2.5 जीबी फोटोशॉप यूज करें, यहाँ डिफाइन कर रखा है। या मेमोरी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो आप। हिस्ट्री की जो स्टेट है 50 कमांड तक आप जो है सेव कर सकते हो, मतलब रिकॉर्ड रहेंगे। पहले पुराने वर्जन में 20 था, अब इसमें 50 है। अब यहाँ से बढ़ा सकते हो, 1000 कमांड सेव रहेंगे। लेकिन होगा क्या इससे, आपकी रैम कंज्यूम होगी, आपकी रैम कंज्यूम होगी। इसलिए इसके अंदर आप लिमिट रखो, 50 रखो, 20 रखो, सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेफरेंसेस जो डिफॉल्ट है वही रहने दो, उसको हम चेंज नहीं करेंगे ना, इसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपनी क्लास होगी इमेज मेनू की। आज के लिए अपना यहाँ एक बार पेन टूल बताओ ना। चला पेन टूल के लिए क्या करेंगे कि 2 मोड होते हैं, शेप मोड और पाथ मोड। तो यहाँ से पेन टूल लेंगे, पी इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा आपको बनाना क्या है, आपको पाथ बना के सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से पाथ लीजिए, पाथ सेम लेयर पे बनेगा जिस लेयर में आपकी पोजीशन है लेयर के अकॉर्डिंगली। और शेप जो है हर बार नई लेयर बनाएगा, जब भी शेप बनाओगे नई लेयर बनेगी, जब भी शेप बनाओगे नई लेयर बनेगी। ये 2 मोड होते हैं। तो मैंने मान लीजिए ये लिया लेयर 0 पे ही है, ये क्या करेगा, पाथ लेयर 0 पे बनाएगा। राइट क्लिक करके सिलेक्शन में कन्वर्ट करने पर क्या करेगा, इसको सिलेक्शन बना देगा। फेदर भी हम यहाँ पे इंस्टेंटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने ये पाथ बनाया तो इसको छोड़ के बाकी सबका बन गया सिलेक्शन, बाकी सबका बन गया। क्यों, क्योंकि जब पाथ बना रहे थे यहाँ पे उस कंडीशन में ऑप्शन क्या ऑन किया हुआ, सब्ट्रैक्ट। तो ये न्यू लेयर रखो हमेशा, या कंबाइंड शेप रखो। तब जैसे मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, पाथ वापस ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं करता हूँ कि जब भी पाथ बने कंबाइंड वाला बने, यानी कि आगे से आगे जुड़ता जाए। तो मैंने ये बनाया, ओके। अब मैं नया बनाता हूँ, यहाँ पे पिछला वाला नहीं हटा। अब मैं इन दोनों के बीच में बनाता हूँ, इन दोनों के बीच में। अब ये क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करेंगे, तो जो सिलेक्टेड है और प्लस उसमें जो हम फेदर देंगे वो फेदर उस सिलेक्टेड में ही आएगी। हम चाहते हैं सब में आए, तो इसको छोड़ दीजिए। तीनों सिलेक्शन दिख रहे हैं, सॉरी तीनों पाथ दिख रहे हैं। अब हम सिलेक्शन करेंगे तो ये तीनों का सिलेक्शन बनाएगा 2 की फेदर के साथ में। और वो जो कंबाइन वाला ऑप्शन था वो यहाँ आ जाएगा। अभी इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं पाथ को। और अगर आपने शेप ले लिया तो शेप लेयर बनेगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेयर 0, इसकी जगह लेयर नया बन जाएगा, फिर नया बन जाएगा लेयर,
इस लेयर में, शेप लेयर में हम क्या कर सकते हैं, ये जो पेन टूल हमने लिया है इससे हमने शेप बनाया, आउटलाइन ऑन कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर डिफाइन कर सकते हैं। अभी आउटलाइन कलर डिफाइन किया, पिक्सल इसका बढ़ा सकता हूं मैं, ठीक है, कलर बढ़ा सकता हूं। इससे पिछले वर्जन में ये चीज नहीं थी, कलर हमें पहले यहाँ पे बताना पड़ता था, आउटलाइन थी नहीं, आउटलाइन की स्ट्रोकिंग थी नहीं, हमें आउटलाइन के लिए अलग से आउटलाइन बनानी पड़ती थी। यहाँ आपके पास एक एडवांस फीचर वो ये है कि हम इन सेलेक्टेड पाथ में या शेप में स्ट्रोकिंग और कलरिंग दे सकते हैं, स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हैं, फिल कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, आज